जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज हम गुरु जी के बारे में सारी बातें करेंगे, सारी कथा बताएंगे कि गुरु जी का जीवन कैसे हुआ था, गुरु जी क्या बोलते थे, गुरु जी हम लोगों का कल्याण कैसे करते थे। संगत जी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो सत्संग है, आज की जो कथा है, वो सुन के शायद मैं आप लोगों के बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे सकूँ। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, और मुझसे अगर गलती होती है और मैं कहीं गलत होती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी के बारे में जानने के लिए सब संगत इच्छुक है और जानना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे रब हैं। तो आगे गुरुजी की बातें, गुरुजी की कथा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पहले तो आज हम गुरुजी की कथा के बारे में, या गुरुजी के जीवन परिचय के बारे में, या गुरुजी हमें क्या क्या चीज़ें बता के गए थे उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरुजी का जन्म डुंगरी गांव, मतलब पंजाब के गांव डुंगरी में हुआ था। और जो डुंगरी है वो, उसमें मलेर कोटला एक गांव है, वहाँ पे गुरुजी का जन्म हुआ था 1954 7 जुलाई को। तो बताते हैं, जब गुरुजी का जन्म हुआ तो दाई माँ ने देखा था कि जब गुरुजी पैदा हुए थे तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई थी। तो जब उनकी कुंडली बनवाने गए तो बोले ये मतलब पंडितों के पास, और उनकी कुंडली बनाने के लिए गए तो पंडित जी ने भी ये बोला था कि इनकी कुंडली क्या बनानी है, तो पूरे जहान की कुंडली बनाते हैं। तो बचपन से ही कुछ चीज़ें गुरुजी में ऐसी दिखने लगी थी जिससे वो लगने लगा था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ अपने बच्चे को वैसे ही दुलार करती है जैसे कि वो आम ही बच्चे हों। लेकिन गुरुजी का मन कभी भी घर में नहीं लगता था, उनको हमेशा बाहर जाके कुछ कहते ना मतलब समाधि या ऐसी चीज़ें करने का बहुत मन था। तो गुरुजी ने मतलब घर में रहना उनको बंधन लगता था। पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको बंधन महसूस होता था। और गुरुजी बहुत कम बोलते थे, शुरू से ही बहुत कम बोलते थे। तो 1975 में ही गुरुजी ने अपना घर छोड़ दिया था। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पंजाब डुंगरी से ही की थी, और आगे की पढ़ाई मतलब जब उनको लगा था तो 1970 में उन्होंने मतलब साधना शुरू करी थी। और गुरुजी का नाम निर्मल सिंह जो था, माफ़ करिएगा, वैसे गुरुओं के नाम नहीं लेते, बट मेरे को बताने के लिए बताना पड़ रहा है। निर्मल सिंह के नाम से उनका जो बचपन का नाम था। और 1983 में स्कूल के एक दफ़्तर में उन्होंने काम किया था। एजुकेशन बहुत अच्छी ली थी गुरुजी ने, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ गुरुजी फॉर्मेलिटी के लिए करते थे। संगत जी, गुरुजी के एक बचपन के मित्र हैं शिव अंकल, जो बहुत ही ब्लेस हैं, और गुरुजी के उनके माध्यम से भी हमें गुरुजी की बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि गुरुजी समाधि लेके बैठे रहते थे, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन शिव अंकल से उनका बहुत प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो शिव अंकल ने जो बताया था एक बारी, वो ये था कि गुरुजी रात को सोते नहीं थे और गुरुजी रात को उठ के बैठ जाते थे। तो शिव अंकल एक दिन गुरुजी से बोले कि उनको ऐसे बोलते थे, यार बोलते थे, जैसे बोलते हैं बचपन में फ्रेंड। तो बोले दोस्त बोलते थे, सॉरी हाँ, दोस्त बोलते थे कि दोस्त तू क्या करता है रात को। तो गुरुजी हमेशा उनको टाल देते थे, हमेशा उनको मना कर देते थे कि नहीं, तू नहीं सुन पाएगा, या तुझे मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब वो रात को चारपाई पे सोते थे, शिव अंकल और गुरुजी एक ही चारपाई पे सोते थे, तो कहते ना करवट लेके सोना पड़ता है, तो वो परेशान हो जाते थे। तो बोले यार तू उठ के रोज़ बैठ जाता है दोस्त, और मैं परेशान हो जाता हूँ, तो तू मुझे आज तो मुझे बताना पड़ेगा, तू रात भर जाग के करता गया है। तो वो पंजाब था, गाँव था, तो गाँव में तो वैसे ही लाइट नहीं आती। तो गुरुजी बोलते हैं कि आज आप बैठ तू मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो जब वो गुरुजी के पास आके बैठे तो गुरुजी उनसे बोलते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर ले दोस्त, और मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर लूँ। तो दोस्त कहते हैं, मतलब शिव अंकल बोलते हैं कि आँख बंद करने से ना करने से होगा ही क्या, वैसे भी चारों तरफ अंधेरा ही है, तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। फिर भी गुरुजी ने बोला नहीं, तू आँख बंद कर। तो जब आँख बंद करी उन्होंने और आँख खोलने के लिए गुरुजी ने बोला, तो वो शिव अंकल बताते हैं कि गुरुजी लंबी लंबी जटाएं हैं, और बोले जो हम बचपन में नहीं समझ पाए। शिव अंकल बोले इतना वैसा रूप था भयंकर सा, बड़ी बड़ी जटाएं थी, भोले बाबा की तरह वो दिख रहे थे। और वो देख के उन्होंने आइज़, चारों तरफ रोशनी थी, जैसे कहते हैं ना एकदम पूरा रोशनी रोशनी हो गई थी कमरे में। तो वो देख के शिव अंकल थोड़ा घबरा गए। बोले दोस्त मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं जानना, तू वैसे ही रह जैसे रहता है। तो
फिर उनको, शिव अंकल को समझ में आया कि ये फ़ोटो जो रूप मैंने देखा है ये तो मैंने कैलेंडरों में देखा है। लेकिन बोले धीरे धीरे वो चीज़ें बाद में समझ में आई कि मैंने शिव रूप में ही गुरुजी को देखा था। तो वो बचपन में नहीं समझ पाए इतनी चीज़ों को। और भी शिव अंकल बताते हैं कि जैसे कि हम दोस्त खेलते थे, तो खेलते खेलते जैसे कि पानी के कुएँ होते हैं उसमें गुरुजी समाधि लगा के बैठ जाते थे। तो गुरुजी बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती थीं जिससे लगता था कि गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति है उनके अंदर। तो शिव अंकल ये भी बताते हैं कि जैसे साइकिल चलाते थे तो साइकिल शिव अंकल से चलती नहीं थी गुरुजी को बिठा के, फिर गुरुजी बोलते थे कि तू रुक, तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। तो बोले हवाओं का रुख भी बदल जाता था जब गुरुजी, जहाँ वो प्रेशर से साइकिल नहीं चलती थी तो वो रुख ही बदल जाता था हवाओं का और अपने आप ही साइकिल दौड़ने लग जाती थी। तो ये सब गुरुजी की बचपन की कुछ महिमाएं हैं जिससे हमें पता चलता है हमारे गुरुपा रब ही हैं, क्योंकि लोग उनको शिव का ही अंश मानते हैं, शिव का ही रूप मानते हैं और वो शिव के रूप हैं। क्योंकि जिस तरीके से संगत बताती है कि गुरुजी के पीछे रोशनी हो जाती थी चक्र की तरह, जैसे हम टीवी में देखते थे, क्योंकि संगत पुरानी संगत बताती है तो वो कहते थे जैसे हम टीवी में एपिसोड देखते हैं उस तरीके से गुरुजी के पीछे ना पूरी रोशनी हो जाती थी अचानक और हम नज़रें भी नहीं मिला पाते थे गुरुजी से। तो वो चीज़ गुरुजी ने रहते हुए चोले में कभी भी हम लोगों को आभास नहीं होने दिया, क्योंकि शायद वो गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, तो चाहते थे कि मुझे एक गुरु के रूप में लोग जाने, ना कि भगवान की तरह पूजे। वो चीज़ें बाद में लोगों को समझ में आई हैं, लेकिन लोगों को समझ में धीरे धीरे आती थी चीज़ें कि हाँ कुछ शक्ति है गुरुजी में। एक चीज़ और संगत जी, गुरुजी के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आती थी जिसको हम फ्लावर से भी मैच नहीं कर सकते। कोई अलग ही खुशबू थी, अलग ही उसको, उस खुशबू का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कहते हैं ना पुष्पी वर्धनम शिव, मतलब शिव ही एक ऐसे रब हैं जिनमें से खुशबू आती है, जिसमें से फ्रेगनेंस आती है। और आज भी गुरुजी जब चोले में नहीं हैं तो उस खुशबू से वो अपनी प्रेजेंट हम लोगों को फील कराते हैं कि मैं आप लोगों के आसपास ही हूँ। लेकिन गुरुजी बार बार बोलते थे कि रब को लो डरना नहीं है, और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मैं आया ही तुम लोगों को रब से प्यार करने के लिए, सिखाने के लिए, रब से डरने के लिए नहीं। रब से प्यार करो, कोई बंदिश नहीं है, कोई सीधे सीधे तरीके से भी आप लोग रब को पा सकते हो, को सीधे तरीके से पाओ, रब को प्यार करो। संगत जी कुछ चीज़ें जो गुरुजी बोलते थे, गुरुजी पहले पैंट शर्ट पहनते थे, फिर गुरुजी चोला धारण किया था, और काफ़ी समय तक तो गुरुजी पंजाब से आने के बाद मतलब समाधि में चले गए थे, तो लोगों को यही नहीं पता था गुरुजी कहाँ हैं। क्योंकि शिव अंकल भी बताते हैं कि काफ़ी दिन तक मैं अपने दोस्त से नहीं मिल पाया था, और जब वो मिले थे तो बोले बिल्कुल ही अलग अवतार में देखा था मैंने उनको, गुरुजी को, क्योंकि उनको भी दूसरों से पता चला था कि गुरु आए हुए हैं और वो लोगों का ऐसे ऐसे कल्याण करते हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते थे संगत जी, बहुत कम, वो इशारों से ज़्यादा बातें करते थे, और चेहरे का रौनक तो देखने लायक थी संगत जी उनकी, बहुत प्यारा नूर था उनके फेस पे। तो जैसे कहते हैं ना राम कृष्ण ये सब अवतार हुए, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो आज हम पूजे जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं जो चोला छोड़ने के बाद भी हम लोगों के साथ हैं। तो ये कभी दिमाग में नहीं लाना कि गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि गुरुजी के जो वचन हैं, कुछ वचनों में गुरुजी ने बोला है कि मैं हमेशा था, हूँ और सदा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं हमेशा अपनी गद्दी पे रहूँगा। तो गुरुजी बोले हुए वचनों में से एक ये वचन है जिसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि गुरुजी हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि बताते हैं जब गुरुजी की समाधि बननी थी और संगत बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि सबके सर पे से एकदम गुरुजी का हाथ, मतलब कहते हैं ना माँ बापों का जैसे हमारे हाथ सर से हाथ उठ जाता है, तो वो वाली फीलिंग थी और संगत बहुत परेशान थी। तो एक संगत बताती हैं कि जब हम बैठ के शोक में बैठे थे तो एकदम हमने गुरुजी को देखा था मंदिर में इधर उधर घूमते हुए। तो गुरुजी संगत को यही दिखाना चाहते थे कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि रब अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं।
तो जितना गुरुजी ये भी बोलते थे जितनी संगत ला सकते हो लाओ, क्योंकि मैं सबका कल्याण करना चाहता हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का एक ही मकसद था धरती पे आने का कि रब से प्यार करो। गुरुजी हम सबका कल्याण करना चाहते थे, भ्रमों से बाहर निकलना चाहते थे। वो मन में कोई भी हम लोगों के डाउट नहीं छोड़ना चाहते थे कि रब को पाने के लिए कोई स्पेशल काम करना है या कुछ स्पेशल तरीका है। नहीं संगत जी, भाव से प्यार से ही गुरुजी को रब को पाया जा सकता है। तो गुरुजी ये भी बोलते थे कि जूतों के साथ अपनी बुद्धि बाहर रख के आओ, क्योंकि जब हम मन में बार बार यही चीज़ें सोचते रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो हम ब्लेसिंग कब लेंगे संगत जी। ब्लेसिंग लेने के लिए तो मन को पहले ये मनाना ज़रूरी है ना कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है रब की रज़ा में। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जूतों के साथ ही मंदिर आते हो ना, जब जूतों के साथ ही अपना बाहर दिमाग रख के आया करो। यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो गुरुजी करते हैं उसको कोई कभी भी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकते संगत जी। ऊंच नीच भेदभाव गुरुजी सब कुछ ख़त्म करके गए थे, क्योंकि एक एक प्लेट में 4-4 लोग खाना खाते थे और कई बार गुरुजी संगत के साथ बैठ के खुद से लंगर भी करते थे। ऐसा मैंने पिक्चर्स देखी हैं काफ़ी सारी, तो मुझे इसलिए पता है कि गुरुजी बैठ के संगत के साथ और संगत को इतना प्यार करते थे ना कि एक कारवां चलता था संगत जी। गुरुजी आगे होते थे गाड़ी में और पीछे गाड़ियों का कहते ना तांता लगा होता था, और गुरुजी बड़े खुश होते थे। गुरुजी संगत को बहुत प्यार करते थे। उसी के लिए एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगी कि एक बार गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गुरुजी सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। तो बोलते ना संगत जी, जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर रब आते हैं तो कुछ बंदी से कुछ पाबंदियां होती हैं, जो कि अब चोला छोड़ने के बाद गुरुजी कितने कितने कष्ट हर रहे हैं हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन जब वो चोले में थे तो थोड़ा सा ऐसा था कि गुरुजी जब भी कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी लेते थे, अपनी संगत के कष्ट ऊपर लेते थे, तो गुरुजी रात रात भर सोते भी नहीं थे संगत जी। वो रात भर जागते थे, रात भर परेशान रहते थे। तो गुरुजी कहते थे इस बात को कि कभी मेरे पास भी आके तुमने पूछा है कि मैं कितना परेशान हूँ। सब आते हैं अपना कल्याण करा के ले जाते हैं। तो वहीं उस चीज़ से ही शुक्राने की गुरुजी बोले, कभी कोई शुक्राना करने नहीं आता, कोई धन्यवाद करने नहीं आता। और मेरे को कभी भी संगत वो चीज़ नहीं मांगती जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो गुरुजी यही बोलते थे और कहते थे, मुझसे तुम लोग मांगते नहीं हो, तुम मुझसे सामान मांगते हो, मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ, मैं आने जाने के रास्ते से तुम लोगों को मुक्त करा सकता हूँ। लेकिन वो कोई भी नहीं मांगता, सब चीज़ें मांगते हैं तो यही छोटी मोटी चीज़ें जिनकी इस लाइफ में ज़रूरत है। तो गुरुजी समझाते थे, लेकिन हम ना समझ हैं, हम कभी समझते ही नहीं हैं संगत जी। गुरुजी हमें माफ़ करें। तो संगत जी एक छोटा सा सत्संग उस चीज़ के लिए कि जब एक तो गुरुजी का चोला ना बिल्कुल लंबा होता था, फ्लोर को टच करता हुआ, क्योंकि गुरुजी ये बोलते थे कि कभी भी गुरुओं के पैर नहीं दिखने चाहिए। और गुरुजी ये भी बोलते थे कि मेरे से भी, तो गुरुजी की जो संगत थी, एक बार एक आंटी मतलब एक अंकल थे, उनके मन में ही आया था कि उनके दोस्त ने बोला कि तुम्हारा गुरु कैसा, वो तो जनानियाँ से पैर दबाते हैं। तो गुरुजी का आंसर जब उन्होंने बार बार मन में, वो कहते हैं ना, भाव भी आ जाते थे, तो गुरुजी पहचान लेते थे कि मेरी संगत मुझसे क्या कहना चाहती है। तो वो चीज़ उनको बहुत हर्ट कर गई थी सरदार जी को, बट वो गुरुजी से नहीं बोल पा रहे थे। तो गुरुजी बोले कि तू ये सोचता है कि, तो उन्होंने नीची गर्दन कर ली। बोले आदमी आते हैं ना और पैर दबाते तो मेरे को सिर्फ अपना ही कल्याण मांगते हैं, और लेडीज़ लोग जो होती हैं वो अपने आप को पीछे रखती हैं। और जब मेरे पैर दबाने में, बोले मेरे को पैर दबाने की लोड़ ही नहीं है, मेरे को मैं पैर दबा के भी तुम लोगों का कल्याण करता हूँ, और मैं पैर दबाने से भी तुम लोगों का कल्याण हो जाता है। तो मैं इसलिए लेडीज़ों से दबाता हूँ, क्योंकि जब औरतें मेरे पैर दबाती हैं तो वो अपने साथ अपने पूरे परिवार का कल्याण करा के ले जाती हैं। तो मैं औरतों से पैर दबाऊं या आदमियों से जो सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं। तो ऐसे गुरुजी बोलते थे। तो गुरुजी तो पता नहीं कैसे कैसे कल्याण करते थे संगत जी, उनकी प्लानिंग, उनकी चीज़ें हम कभी भी नहीं समझ सकते। और भी गुरुजी ये भी बोलते हैं कि जब भी बड़े मंदिर आते हो या कभी भी सत्संग होता है तो आप लोग फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ोन से आपकी ब्लेसिंग कहीं और चली जाएगी। और सत्संग के लिए गुरुजी बोलते थे कि मैं हमेशा सत्संग में आता हूँ, जब भी मेरा कहीं भी सत्संग होता है मैं आता हूँ, और चाहे मैं 2 ही मिनट के लिए आऊँ और आके अपनी संगत का कल्याण करके जाता हूँ। तो सत्संग में जब भी आते हो तो डिसिप्लिन में बैठो, लंगर का थोड़ा सम्मान रखो। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि गुरुजी को सफाई और डिसिप्लिन बहुत पसंद है संगत जी। तो जब भी आप सत्संग करते हैं तो इन 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें।
गुरुजी ये भी बोलते थे कि किताब से पढ़ना कोई पाठ नहीं है, पाठ करने का मतलब ये भी है कि मतलब अपने परिवार की सेवा करो, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करो। बोले मैं उसमें भी तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, उसमें भी तुम लोगों का कल्याण हो जाता है। गुरुजी के वचनों में एक वचन ये भी है कि पति पत्नी मिलकर जब बच्चों को पालते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, तो उससे भी मैं उनको ब्लेस करता हूँ। कभी भी परिवार से लड़के या अपने कर्म को छोड़ के मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने परिवार से बिना पूछे आ रहे हो या उनको हर्ट करके आ रहे हो, या अपनी जो आपके काम है या जो आपकी जिम्मेदारी है उनको छोड़ के अगर आप भाग भाग के मेरे पास आ रहे हो, तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठो, मैं घर बैठे भी ब्लेसिंग देता हूँ अगर तुम मुझे मन से याद करते हो। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे परिवार में रहो, साथ में रहो, सेवा करो, समर्पण करो, अपना कल्याण कराओ। और कल्याण कराने के लिए गुरुजी यही बोलते थे कि गुरुजी तुम अगर घर से बैठ के भी मुझे याद करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो संगत जी हम लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हमें गुरुजी बता के गए हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं समझेंगे, हम अपना दिमाग दौड़ाते रहेंगे और दौड़ाते रहे हैं। तो कहते हैं ना मन चंगा तो नल के बीच गंगा। तो गुरुजी भी ये बोलते थे, उनके शब्द थे कि ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो जैसे हो वहीं से याद कर लो, मैं वहीं आ जाऊँगा अपनी संगत के पास। अगर संगत के पास पैसे भी नहीं हैं और वो नहीं आ सकते हैं तो, लेकिन ये है भेदभाव, इंसान को सिर्फ इंसान समझो, क्योंकि गुरुजी हमें यही सिखाया भी है और हमें सीखना भी चाहिए। अगर हम अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं तो हम गुरुजी को कहाँ मानेंगे संगत जी। सबसे पहले कहते हैं अपने गुरुजी के वचनों पे चलो। जब आप वचनों पे चलोगे, उनकी बातों को समझोगे, तो गुरुजी तो आपके कोल वैसे ही आ जाने हैं संगत जी। कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबको माफ़ करें। कितनी संगत के पास मैसेज सिर्फ इसीलिए आते हैं कि माफ़ करो माफ़ करो, लेकिन हम लोग माफ़ी गुरुजी से चाहते हैं बट हम किसी को माफ़ करना नहीं चाहते। जब हम माफ़ ही नहीं करेंगे तो हमें माफ़ी कहाँ से मिलेगी संगत जी। तो अपनी सोच बदलो, अच्छे विचार रखो। लोगों से कहते हैं ना चुगलियाँ निंदा गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनसे दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो संगत जी, क्योंकि इतने ही कर्म हमारे गुरुजी कटवाते हैं और इतने ही हम जोड़ लेते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों का बहुत सीधे सीधे वचन हैं गुरुजी के, जिनको समझ के हम रब को पा भी सकते हैं और इस जीवन से मुक्ति भी मिल सकती है। आप चलना शुरू करो, आप मानना शुरू करो। अगर और गुरुजी लोटा ब्लेस करते थे, लोटा ब्लेस जब करते थे संगत जी जब कोई संगत उनके पास तक नहीं आ पाती थी मजबूरी में, क्योंकि फॉरेनर होती थी। गुरुजी की बड़ी बड़ी संगत हैं और संगत का कल्याण गुरुजी संगत सत्संग में ही बिठा के कर देते थे संगत जी। बहुत कल्याण किया है हमारे गुरुजी ने। तो जब कोई बाहर बीमार होता था और उसकी जॉब बाहर की होती थी तो कहते थे लोटा लेके आओ, मैं ब्लेस करके उसके वास्ते दूंगा। तो लोटे की परंपरा वहाँ से चली थी, लेकिन अब हम तो लोटे लेके ही भागे रहते हैं संगत जी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही करा है, नहीं तो लंगर प्रसाद गुरुजी के मंदिर जाके करें। अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, क्योंकि गुरुजी को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका सत्संग है और सत्संग में गुरुजी हमेशा आते हैं। और अपनी जो भी सत्संग में लोग बैठे हैं उन सबको ब्लेस करके जाते हैं। हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, जीने का तरीका सिखाया है। लेकिन अगर हम वो भी नहीं सीख पाते हैं तो हम अपने गुरुजी के बच्चे नहीं हैं। गुरबानी सुनिया करो, गुरुजी बोलते थे गुरबानी में जो शब्द होते हैं उसमें आपके बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। कानों में शब्द जा रहे हैं उतना ही काफ़ी है, समझ में तो वो धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो उस चीज़ को ये ना सोचे कि नहीं समझ में आ रही है तो भी आप सुने, क्योंकि उससे भी हमारी जो है ना क्लीन होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती हैं। तो उसको सुनना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और बाकी यही सब चीज़ें गुरुजी हमें सिखा के गए हैं। और अभी भी हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, पल पल हैं, हर पल हैं, हर कदम पे हैं संगत जी। और इसीलिए आप सोचते हैं कि हमें गुरुजी दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, तो गुरुजी की वो ब्लेसिंग है संगत जी। और गुरुजी कर्म कटवाने में हमारा पूरा कहते हैं ना बाँह फड़ के हम लोगों को कर्म कटवा रहे हैं। ऐसा रब कहाँ मिलेगा संगत जी, कहीं नहीं मिलेगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का। संगत जी अपनी संगत को प्यार करो, अपने आसपास के लोगों को प्यार करो, जिनसे आप नहीं बनती है उनसे दूर हो जाओ, लेकिन उनके लिए भी मन में बुरी भावना या बुरे विचार नहीं रखो। तो सबको प्यार करो, सब में रब बसते हैं, सब में गुरुजी बसते हैं। अपनी संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटियों को ख़ास तौर से बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।